नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 3 जून 2026 बुधवार, तिथि शश्रीमापनोति, तृतीया तिथि है जो कि जया तिथि है। जया तिथि मंगल के अनुसार फल देती है। आज बुधवार है। तृतीया तिथि का कारकत्व जहाँ पे बुध होते हैं कुंडली में और मिथुन और कन्या राशि उसके अनुसार फल देती है। तृतीया तिथि बुधवार को अमृत प्रदान करती है, इमॉर्टलिटी प्रदान करती है। देखिए, तृतीया तिथि जब भी हो, एक बात आप समझिएगा, ये मंगल और बुध से गवर्न होती है। एग्रेसिव कम्युनिकेशन अगर आप नीड बेस्ड कर पाएं इंटेलिजेंटली तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तृतीया तिथि के दिन अगर आप साइलेंट रहेंगे तो आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आपको बोलना जरूर पड़ेगा। तृतीया तिथि में जन्मे लोग भी बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं। वाराता ईश्वर्धनम, वार है बुधवार। बुध आर्द्रा नक्षत्र में है, मिथुन राशि में है, शुक्र के साथ हैं, कलानिधि योग बना रहे हैं। मगर ये याद रखिएगा कि जो कम्युनिकेशन हो वो आपके शक्ति प्रदर्शन को ना दर्शाए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप आर्ग्यू मत कीजिए, अन्यथा बुध देव का मिथुन राशि में गोचर आपको बहुत ही खराब रिजल्ट देगा। अपने कम्युनिकेशन अपनी सौम्यता को दर्शाते हुए करिए। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जब होता है तो उत्तरा भाद्रपद, आर्द्रा और हस्त भी एक्टिवेट हो जाता है। आर्द्रा में बुध है, इसका मतलब कि आज के दिन बुध का विशेष प्रभाव है। बुधवार के दिन तृतीया तिथि पे अमृत प्रदान हो रहा है। पूर्वाषाढ़ा के साथ साथ आर्द्रा जागृत हो रहा है जिसमें बुध है। बुधवार है और बुधवार को पूर्वाषाढ़ा सिद्ध योग बनाता है। बुधवार के दिन कोई प्लेनेट अगर रोहिणी में हो, सूर्यदेव हैं, अनुराधा में हो, हस्त में हो, कृतिका में हो, मृगशिरा में हो, मृगशिरा में शुक्र हैं, तो शुक्र और सूर्य का और बुध का तीनों का आज आउटस्टैंडिंग प्रभाव मिल रहा है। सूर्य, शुक्र, चंद्र और बुध, इतने ग्रहों का आपको आउटस्टैंडिंग प्रभाव मिल रहा है। इसका इस्तेमाल करिए अपने कल्याण के लिए, क्योंकि गुरुदेव ऑलरेडी उच्च के हैं। बस गुरुदेव उच्च के हैं तो ये याद रखिएगा, जैसे आपके घर में आदि गुरु शंकराचार्य जी आ जाएं तो क्या होगा, वो कहें कि मैं आपके यहाँ 1 साल रहूंगा, तो उनके नियमों का पालन करते हुए आपके पूरे परिवार को 1 साल तक जो आदत डालनी चाहिए, अन्यथा वो रुष्ट हो जाएंगे, आपको श्राप न मिल जाए। इसीलिए गुरुदेव की कर्क राशि में बड़ी हैवी एनर्जी है। वी हैव टू लर्न टू बी सीरियस इन आवर लाइफ। हमारी पर्सनालिटी में भी ठहराव लाना पड़ेगा, ये गुरुदेव का गोचर बता रहा है। योगात रोग निवारणम, योग है शुक्ल योग। शुक्ल योग पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वैसे भी डुअलिटी का नक्षत्र है, एग्रेशन का नक्षत्र है, परिवर्तन का नक्षत्र है। यदि आप अपने जीवन में स्वेच्छा से आमूलचूल परिवर्तन करने को तैयार हैं तो ये शुक्ल योग आपको आकाशीय कृपा देगा। चंद्रमा इसके स्वामी हैं और चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने गुरु की बात ध्यान से सुनते हैं तो पूर्वाषाढ़ा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। कोई भी अनिष्ट योग हो, बुरा योग हो, वो उसको समाप्त कर देता है। कर्णात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है वृष्टिकरण। वृष्टिकरण के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव रेवती में है। नए की शुरुआत करना चाह रहे हैं, पुराना सब खत्म करके नए की शुरुआत कीजिए। जो प्रेजेंट है उसमें भी नए का फ्लेवर दीजिए। शनिदेव रेवती में ये बता रहे हैं कि निश्चित रूप से परिवर्तन की आवश्यकता है। उस परिवर्तन की नीड को आप स्वीकार करिए। बाधक आप देख ही रहे होंगे, धनु राशि के बाधक बुध हैं, उनका संबंध डायरेक्ट धनु राशि से बन रहा है, तो बुध देव बाधा उत्पन्न कर रहे हैं धनु राशि के लिए, क्योंकि वृषभ राशि में सप्तम भाव बाधक होता है। चंद्रमा है यहाँ पे, चंद्रमा से छठे में वृषभ राशि है, उनकी उच्च राशि, तो वृषभ से छठे हुआ तुला। तुला में चंद्रमा को तुला राशि में समझिए, अर्थात संबंधों में आज आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। बाधाएं उत्पन्न होंगी मगर फाइनली आपकी विजय होगी, क्योंकि सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्र ये अच्छे योग का निर्माण कर रहे हैं। बुधवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।